Good morning, students. I am Mr. Sandeep Kumar. Once again, I am going to teach you building numbers. Students, in your previous class, you learned ordering of numbers. But in this class, you will learn building numbers and rounding numbers. Rounding numbers. Okay, this is our today first topic and second topic. So let's just understand what its meaning. Okay, so here is your first question. Make the greatest and the smallest 5-digit number with 3, 5, 9, 0 and 4. Students, you have to make 5-digit number. Count how many digits given? 1, 2, 3, 4, 5. This is the case of if the number of digit are equal. अगर आपको कहीं दिया हुआ है कि 5 डिजिट दिया हुआ है और 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम इसे केस फर्स्ट क्रम में लिए और हमें इसका सोल्यूशन करना है. ठीक है, तो 5 डिजिट है तो हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है. ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा, एग्जाम में भी आएगा. तो हम जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं तो आपने देखा है कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन होता है. आप 5 9 को राइट कर देते हैं, बस एक ग्रेटेस्ट नंबर है. इसका मतलब है कि पहला प्लेस पे 9 आना चाहिए. अगर इसमें 9 साल में है तो हाँ आएगा, नहीं सब में तो नहीं आएगा. उसके बाद फिर घटते क्रम में को लिख देंगे. आपने ये भी सीखा होगा कि अगर आपको नंबर्स दिया हुआ है, अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लिखना है और छोटा वाला नंबर बाद में लिखना है. तो इसमें देखते हैं बड़ा नंबर कौन है. 9 सबसे बड़ा है. उसके बाद 5, इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 0. तो हमने लिख दिया. तो बड़े वाले नंबर से अनेक घटते क्रम में हम अगर नंबर लिख दें तो वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाता है. तो क्या लिखेंगे? 9, 5, 4, 3, 0. देखिए 5 डिजिट नंबर हो गया ना. अब हम 95 के बाद में कोमा डाल देंगे. ठीक है, 95,430. ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. तो ये हमने ग्रेटेस्ट नंबर बना दिया. स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो कुछ नहीं, स्मॉलेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए. जैसे 0 से ग्रेटर 3, 0 से बड़ा 3, से बड़ा 4, से बड़ा 5, से बड़ा 9. तो हम इस तरीके से क्या नंबर इस तरीके से बना दें. 0, 3, 4, 5, 9. ये तो 5 डिजिट नंबर हो गया. लेकिन गौर कीजिएगा, ये 5 डिजिट नंबर होगा और कहीं आपको 3, 4, 5, 9 ये 4 डिजिट नंबर होगा. आपने पढ़ा होगा जिस नंबर का डिजिट बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, वो बड़ा होता है. तो बड़ा का बराबर है. तो इसका मतलब है हमें 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं लेना है. ये गलत है. ठीक है, ये गलत है. ठीक है, तो हमें 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं लेना है. आप फिर से इसको लिखने की कोशिश करेंगे. 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं लेना, उसके बाद लेना है. तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे. सबसे पहले 3 कोई भी नंबर है तो सबसे छोटा अभी इसमें 3 है. अगर बन रहा था तो 1 लिखते. तो 3, उसके बाद 0 लिखना है. उसके बाद 0 लिखना है. 0, 4, 5, 9. ठीक है, और ये आपका होगा 30,459. तो स्टूडेंट्स, आपने केस फर्स्ट को सीख लिया कि हम किस तरीके से 5 इवन डिजिट रहेगा उसी से 5 डिजिट नंबर बनाना ग्रेटेस्ट और लिस्ट. ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे. अब मैं क्वेश्चन को बदलता हूँ. अगर यहाँ पे
क्वेश्चन ये रहता कि आपको एंड 0 4 डिजिट से ही 5 डिजिट नंबर बनाना है, यही 4 डिजिट से बनाना है, ठीक है। तो इसमें केस बदलता, तो केस बदल गया कि 4 डिजिट है, हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो पहला केस में हमने देखा कि डिजिट की नंबर बराबर था और उतना ही नंबर का डिजिट बनाना था, लेकिन इस केस में डिजिट का नंबर क्या है, कम है, और लेकिन फिर भी हमें बनाना है उतना ही डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो हमने केस अभी जो फर्स्ट वहाँ पे पहले बार में हम किया था उसको केस सेकंड कर देते हैं, ठीक है। हमने केस सेकंड कर दिया, सेकंड इफ द नंबर ऑफ डिजिट आर लेस। देखिए 1 2 3 4 4 डिजिट है लेकिन 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो फिर से इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो ऑर्गेनाइज करें, फिर से देखेंगे ऑर्गेनाइज करके तो क्या हुआ, तो हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, तो सबसे पहले छोटा सा स्ट्रक्चर लें, 0 से ग्रेटर 3 से ग्रेटर 5 से ग्रेटर 9। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो 0 तो पहला प्लेस में लेना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर में हम लिखेंगे पहला 3 उसके बाद 0, लेकिन हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, यहाँ पे 4 ही है। तो हम रिपीट करेंगे, जो सबसे छोटा संख्या होगा उसी को रिपीट करेंगे। तो 0 सबसे छोटा संख्या है तो हम इसी को रिपीट करेंगे, ठीक है। 3 0 0 उसके बाद ये दोनों काम हो गए, उसके बाद 5 9 कितना हुआ 30,059। अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात आती है तो सबसे पहले इसमें फिर से हम ये असेंडिंग ऑर्डर था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 9 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 9, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं तो पहला प्लेस में तो 9 आएगा, लेकिन दूसरा सेकंड प्लेस पे क्या होगा, तो सेकंड प्लेस पे भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर इसी को रिपीट करना है, तब सेकंड प्लेस पे 9, ठीक है। फिर 5 3 0 देखिए काउंट करके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सबसे बड़ा नंबर है हमने उसी को सेकंड दूसरे प्लेस पे भी रिपीट कर दिया, ठीक है। बड़े वाले ग्रेटेस्ट के केस में और स्मॉलेस्ट के केस में हमने सबसे छोटे वाले नंबर को रिपीट कर दिया। अब आता है कि इफ द डिजिट, ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आप घर पे भी आपको जो टास्क दिया जाएगा आप अपने मन से नंबर बनाएंगे और देखेंगे, इसको करके देखेंगे कि आप कितना कर पाते हैं। 3 5 9। अब हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को, 0 4 एंड 6 और 6 ले लेते हैं बस। तो इस केस में क्या हुआ, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद 3 5 9 0 4 एंड 6। नंबर ऑफ डिजिट कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिजिट दिया हुआ है, लेकिन हमें 5 ही डिजिट का नंबर बनाना है। जब 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो और दिया हुआ डिजिट की संख्या 6, तो फिर हम इसका केस चेंज करते हैं। ये केस हुआ थर्ड, ठीक है, ये थर्ड केस हुआ। डिजिट का मोर हमें करना है क्या, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है और फिर ग्रेटेस्ट बनाना है। फिर से हम क्या करेंगे कि हम नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम स्मॉलेस्ट के लिए क्या करें, स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को लिखते हैं, 0 0 से बड़ा 3 से बड़ा 4 से बड़ा 5 और से बड़ा 6 6 से बड़ा 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। तो स्मॉलेस्ट नंबर फिर से बनाने के लिए क्या करना कि हमें पहला प्लेस पे 0 नहीं रखना है। जब पहला प्लेस पे 0 नहीं रखना तो हम पहला प्लेस पे क्या रखेंगे, सबसे छोटा नंबर 3 ही है यहाँ, ठीक है।
सबसे छोटा नंबर 3 है। और ये अभी रिपीटिंग का केस नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिजिट की संख्या ज़्यादा है तो इतना में से ही करना है, तो रिपीटिंग का केस नहीं है। तो ये क्या हुआ 3, 3 के बाद क्या आएंगे, 3 के बाद 0 लिखे, 3 के बाद 0 लिखे, और उसके बाद फिर 4 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 6 लिखे, और ये 9 आपका लेफ्ट बच जाता है। 9 तो बच जाता है, उसको छोड़ ही देना है, क्योंकि 5 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है। और गिवन डिजिट क्या ऐसा छोटा हो सकता है? आप करके देखेंगे, खुद से करके देखेंगे, अगर होता है तो सही है, नहीं होता है तो बहुत अच्छा, ठीक है, तब मेरा सही है। चलिए अब हम ग्रेटेस्ट नंबर जैसे ही लिखने के लिए जाएंगे तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं 9 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 0। ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद तो पहला प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? पहला प्लेस पर 9 जो ग्रेटेस्ट है, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो 9 6 5 4 3, और ये 0 क्या हुआ? 0 लेफ्ट हो गया, छूट गया। अगर 0 हम किसी भी प्लेस में डालते हैं तो वो नंबर इससे छोटा होगा। आप करके देखिए, नंबर को इधर उधर अदल बदल कर देखिएगा, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं सही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, हमें राउंड करना है नंबर। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन अब राउंड नंबर को राउंड करने के लिए सीखते हैं। तो आप एक नंबर लाइन देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे मैंने 1 डाला है, 2 3, इसको मैं यहाँ लिया, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये राउंडिंग नंबर क्या होता है, पहले ये समझाते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि आपके गांव में रहने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, आपके शहर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, तो मोटे मोटे तौर पे आप जवाब देते हैं कि मेरे गांव में करीब करीब 2000 आदमी रहते हैं, मेरे शहर में 1 लाख आदमी रहते हैं। इस तरीके से जवाब देते हैं। हो सकता है कि आपके गांव में हो सकता है आपके गांव में 1947 व्यक्ति हूँ, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे हम एक जो जवाब देते हैं, तो वो जो जवाब होता है, जैसे हमने बोला 2000, लेकिन है 1940 व्यक्ति, तो उसी को बोल दिया गया कि हम एक क्लियर एक शॉर्ट में बोले तो वो हो गया नियरेस्ट 10 में हमने बताया, इसलिए वो 2000 की संख्या हुई, या फिर 1 लाख की संख्या हुई। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कहीं मैच चल रहा है, किसी स्टेडियम में टिकट कटी है, तो 51,143 टिकट कटी है, ठीक है। जब स्टेडियम वाले से पूछा गया कि बताइए कि आपके स्टेडियम में क्षमता कितनी है, तो उन्होंने बताया 50,000। तो आपने टिकट कितना काटा है? तो 50,000, जबकि कटा है थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये मोटा मोटी तौर पे समझने के लिए बताया जाता है और लिखा जाता है, ठीक है। तो आज हम राउंड करने के लिए सीखते हैं नियरेस्ट 10 पर। स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे अब 35 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको राउंड करना है, आपको नियरेस्ट 10 तक राउंड करना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 40, ठीक है, या 33, तो इसका राउंड हो जाता है 30। इसके बाद 37 है, तो इसका राउंड होता है क्या? 40, इसका भी 40, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि ये आखिर हुआ
तो जब 5 था, ठीक है, जब ये 5 था 35 था तो इसको 40 समझ लिया गया, ठीक है। 33 था तो इसको 30, मतलब इसका जो नियरेस्ट 10 था। अब मैं बताता हूँ इसको करना कैसे। जैसे ये 5, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 5, जैसे 30 से लेकर 40 में 10 ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट होंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट की संख्या 5 से कम है यानी 4 है, तो ये वापस नियरेस्ट जो इंटीजर है, मान लिया यहाँ पे 30 था, ये 30 है, ये 30 था, ये 31 है, ये 32 है, ये 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40, ठीक है। तो नियरेस्ट जैसे ही 35 से कम होता है तो ये नियरेस्ट 30 पे चला जाएगा, और 35 या 35 से ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये 40, इसका वैल्यू जो है, अगर हम नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करते हैं तो इसका वैल्यू जो है 40 पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं पर लिखा हुआ है 55, ठीक है, तो अगर हम इसको 55 को राउंड करना चाहें तो हम इसे 60 बोल सकते हैं, या फिर हम 55 हुआ, 56 हुआ, 56 हुआ, या 57 हुआ, 57 हुआ, तो हम सभी को नियरली 60 बोल सकते हैं, लेकिन 55 से कम होगा, जैसे 54, 53, 52 या 51, ठीक है, तो इसको नियरली 50 बोल सकते हैं। और इसको अगर राउंड करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर हमने तो 2 डिजिट में देखा, अब 3 डिजिट में किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब 3 डिजिट में करना है, हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन है कि राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। जो क्वेश्चन है मैं देगा क्वेश्चन, तो हमने तो दोनों का करके दिखाया, 53, 345 और 1976, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 कर रहा है, तो नियरेस्ट 10 ये 53, तो इसका नियरेस्ट 10 कौन होगा, 10, तो ये 50, ठीक है। 3 था, 3 वापस आ गया, ये 50 पर आ जाएगा, ठीक है। 345 इसका कौन होगा, 350, और इसका क्या होगा, ठीक है, और इसका क्या होगा, नियरेस्ट 1976, 1976, तो 1980, नियरेस्ट 10 कौन है, 80, तो 76 जैसे ही 76 हुआ, 75 से ज्यादा है तो 80 के करीब है, तो गौर से देखिए तो 76 है जो 80 के करीब है, और 45 है जो 50 के करीब है, तो और 53 है जो 50 के करीब है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से होता है। और जब भी आपको नियरेस्ट 10 की बात किया जाए राउंड ऑफ करने के लिए तो आप कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन बदलता हूँ, क्वेश्चन बदल के फिर से दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। 765, 603, 6354 and 82,430, ठीक है। अब इसमें नियरेस्ट 10 की बात करें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 765 को 770, इसमें 6,350, इसमें 82,410,
क्या लिखेंगे 82,410, ठीक है। ये हुआ नियरेस्ट 10 के लिए। लेकिन अगर मान लिया इस 10 को 100 में नियरेस्ट 100, क्वेश्चन बदल गया 10 के बाद 100, तो 100 में कन्वर्ट कैसे करेंगे 100 में देखते हैं, ठीक है। चूंकि हमें ये देखिए ये 65 जो नंबर है, पहले हम भाग की बात करते थे, ये जो 65 है 50 से ज्यादा है, इस ये जो 65 है 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। तो 765, एक बात देखिए 765 65 ग्रेटर देन 50, ठीक है 65 ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो ये नजदीक किसके हो जाता है और लेस देन 100 से कम, तो नजदीक किसके, ये इसके नजदीक, ठीक है। तो इसलिए और ये 0 0 0 0, ये 0 नंबर है, 0 से 100 के बीच में 65, 100 के नजदीक है, और 0 से थोड़ा सा दूर में, तो ये इसका हो जाएगा कितना 700, 800, ठीक है, ये 800 हो जाएगा क्योंकि प्लेस था नियरेस्ट 100। अब इसमें देखें 6354, तो इसका क्या हो जाएगा 6400, ठीक है। 82,413, तो 13 किसका है, अब देखो 0 0 से 0 0 और लो से बड़ा है 13 और छोटा 100 से, तो 13 50 से भी कम है, 50 से कम है और यह 0 के नजदीक है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर 82,400, इसका आंसर। कुल मिला के देखा जाए तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, नंबर लाइन में बना रहा हूँ, उससे समझ सकते हैं। जैसे कि जब हम 100 प्लेस की बात कर रहे थे तो यहाँ 0 है, यहाँ पे 100 है और बीच में 50 होगा, ठीक है। तो कोई भी अंक 0 से लेके 50 में, 0 से लेके 50 में, जैसे यहाँ पर मैंने 20 ले लिया, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, ठीक है। और कोई भी जैसे 55 है या फिर 83 है या कुछ भी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 853 लिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये 900 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमने 100 बढ़ा दिया 53 के कारण। और यहीं पर अगर 43 रहता तो ये क्या हो जाता, ये सिंपली 800 हो जाता, राउंड फिगर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, और नहीं तो क्वेश्चन आप पूछेगा मेल पर, ठीक है। हम आपको आप क्वेश्चन दिखाते हैं, आप घर पे बैठ के करेंगे, और थाउजेंड्स वाला केस में आप खुद से चेक करेंगे। एक्सरसाइज 1D, थाउजेंड्स वाला केस में हम वापस अगर नहीं हुआ तो फिर हम फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक, थैंक यू।